बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज जैसे तैसे करके इधर उधर से खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम किसी अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर चूहे ने लड़के से कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? चूहे ने जवाब दिया, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। जाते जाते रात हो गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दी और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। हवेली के लोगों ने कहा, क्या तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो? हमारी 16 साल की बेटी है, वह बात नहीं कर पाती है, क्या करने से उसकी आवाज वापस आ सकती है? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। सुबह होने पर उसने उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल पड़ा। रास्ते में उसे बर्फ का एक बड़ा पहाड़ मिला। बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा, क्या तुम मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाया हूँ। मुझे जानना है कि ऐसा क्या करूँ जिससे मैं स्वर्ग जा सकूँ। लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास जादू की एक छड़ी थी। उसने उसकी मदद से लड़के को बर्फ से ढके पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचा दिया। कुछ दूर चलने के बाद लड़के के सामने एक बड़ी नदी आ गई। उसे पार करना बहुत मुश्किल था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुए ने नदी पार करने में उसकी मदद करने की पेशकश की। रास्ते में कछुए ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, क्या तुम मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बन पाया हूँ। ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकूँ? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा प्रश्न जरूर पूछूंगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दी। आखिरकार लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने बहुत से लोगों को बैठे देखा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। वह सोचने लगा कि कौन से 3 प्रश्न पूछे। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। फिर जादूगर के बारे में सोचा जो सैकड़ों वर्षों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा था। और फिर उस लड़की के बारे में जो बिना बोले अपना जीवन बिता रही थी। लड़के ने मन ही मन सोचा, मैं तो बस एक भिखारी हूँ, मेरा जीवन भीख मांगकर ही चल सकता है। लेकिन कछुए, जादूगर और लड़की की समस्याएं मुझसे कहीं बड़ी हैं। यह सोचकर लड़के ने अपने सवाल नहीं पूछे। उसने गौतम बुद्ध से उन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपना कवच छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ेगा, वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। जादूगर सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने अपनी जादू की छड़ी अपने पास रखी है। वह छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है।
यदि वह स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वह जादू की छड़ी छोड़नी होगी। और रही बात लड़की की, तो जिस दिन वह अपना जीवन साथी चुनेगी उसकी आवाज वापस आ जाएगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वापस लौट आया। सबसे पहले वह कछुए के पास गया और उसे सारी बातें बताईं। कछुआ अपने कवच को छोड़ते ही ड्रैगन बन गया और उड़ गया। जाने से पहले उसने लड़के को अपने मुंह में छिपे हुए कीमती मोती दे दिए। फिर वह लड़का थोड़ा और आगे गया तो जादूगर के पास पहुंच गया। जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम गौतम बुद्ध से मेरा प्रश्न पूछ कर आए हो? तो लड़के ने कहा हाँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम्हारे पास यह जादुई छड़ी रहेगी तब तक तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। फिर जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उस लड़के को दे दी और तुरंत ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसके बाद लड़का उस हवेली में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। वहां लोगों ने उसे पहचान लिया और पूछा, तुम वही हो ना जो उस रात हमारे यहाँ रुके थे? लड़के ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने उन्हें गौतम बुद्ध का उत्तर बताया। उस लड़की ने अपना जीवन साथी उसी लड़के को चुना और उसकी आवाज वापस आ गई। वह लड़की एक अमीर परिवार से थी और अब वह लड़का भी धनवान हो गया। उसे धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो क्या आपकी समस्याएं उनसे बड़ी हैं? जब हम अपनी समस्याओं को भूलकर दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी समस्याएं भी अपने आप हल हो जाती है। दोस्तों, हमें यकीन है कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे और आगे भी ऐसी कहानी देखने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने उस दोस्तों के पास शेयर करें जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं। और इस चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।